ये वो जगह है जहाँ पे ना, पता है, जब स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल करते थे ना, तो यहाँ पे उनको जबरदस्ती इतना खिलाते थे कि वो खाना खा खा के मर जाते थे। कॉर्नर पे जो बिल्डिंग है वो मुमताज महल है। सन 1857 के बाद उसे जेल बनाया गया था और 1911 में सबसे पहला म्यूजियम बना था मुमताज महल। जो मैंने आपको राजा की चेयर बताई, खाने के बर्तन, कपड़े सब वही रखे गए थे। और सेकंड म्यूजियम बना था 1914 में इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम नौबत खाने में, जिसमें कि वेपन्स रखे गए थे। ये सभी म्यूजियम्स 2019 तक चले हैं। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्डिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होता है, कोई हिस्ट्री कुछ बताती है, कोई हिस्ट्री कुछ बताती है, बहुत कंफ्यूजन है हिस्ट्री को लेकर। एज देखिए ना कितनी हो गई थी उनकी, तो सूली पे क्या चढ़ाएंगे। हाँ, काफी एज, बहुत अच्छा उम्र दराज आदमी। उसके बेटों को मार दिया गया था। हाँ, सबकी खबरें और यहाँ पे पीछे की साइड पूरी खबरें आएंगी। तो उसके बाद इस बिल्डिंग को मैस बना दिया गया था, किचन बना दिया। बिल्डिंग में ब्रिटिश फौज का खाना बनने लगा, उसके धुएं से इस बिल्डिंग का कलर ब्लैक। देखना है ना तो कभी जोधपुर का शीश महल बहुत खूबसूरत है। उसके तो ये भी अच्छा ही रहा, इसको जब इसमें उसको मैस बना दिया, ब्रिटिशर्स ने सारा तोड़ दिया तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। कर दिया ना। नहीं, उसकी शीश महल की एक तारीफ है, उसके अंदर कांच का वर्क है। इसके अंदर भी है, थोड़ा बहुत है अभी है, ऐसा नहीं। चलना पता है, मुझे बहुत शौक है हिस्टोरिकल चीजें जानने का। इन सभी पैलेसेस के बीच से सेंटर से एक कैनाल है जिसे नहरे बहिश्त कहते हैं, जन्नत की नहर। हाँ, उसमें बहिश्त का मतलब जन्नत होता है। उसमें गर्मियों के सीजन में पानी छोड़ा जाता था, उससे बिल्डिंग का टेम्परेचर डाउन रहता था और गर्मी नहीं जी। इसमें 6 रूम्स हैं, 3 रूम इस साइड थे, 3 रूम उस साइड थे। जो डांसर जो थी इसी में रहा भी करती थी, और नीचे गोडाउन था जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखा था। ये सिंगल पीस मार्बल में बना हुआ फाउंटेन। सिंगल पीस मार्बल है? ओह, अच्छा एक बात है, ये पहले के जमाने में ये फाउंटेन चलते कैसे होंगे पुराने जमाने में? यहाँ टैंक्स होते थे बड़े बड़े। अच्छा, ऊपर से? हाँ, प्रेशर से पानी आता था फाउंटेन। अच्छा, क्योंकि आजकल तो बहुत टेक्निक है, पुराने जमाने की क्या जब आए तो उन्होंने कितने टैंक्स, बहुत इसमें है ना तोड़ फोड़ कर दिया, उसने सारा तोड़ दिया, बहुत बुरा हाल करा है। कैंडल जला दो तो पूरे में रिफ्लेक्ट करता है। ये सब धुएं से काला हो गया था जब इसको मैस बना दिया था। कितना बर्बाद करा। ये देखो ना, पूरा पहले व्हाइट मार्बल लगा हुआ था इसमें। जब मराठों ने अटैक किया था तो इसकी सीलिंग टूट गई थी, सारे पत्थर खराब हो गए थे, बाद में रेड स्टोन डाल दिया था। पहले ये वाला था। ये बीच में कैनाल है, इसको नहरे बहिश्त कहते हैं। इसमें ऊपर जा सकते हैं? नहीं, ऊपर नहीं जाना। ये जो आप विंडोज देख रहे हैं बड़ी बड़ी, यहाँ से यमुना के उस पार जो एनिमल फाइट्स हुआ करती थी, जो लेडीज यहीं से देखा करती है। बिल्डिंग है खास महल। ये है खास महल। इसको हाँ? इसमें जो है ये जितना भी वर्क है सब गोल्ड का था। ओह माय गॉड। ये जो ऊपर आप बड़ा सा डोम्स देख रहे हैं, हाँ, ये पहले गोल्ड का होगा? नहीं, ऐसे आपने कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, उसमें इस तरह से ये डोम्स बनाया जाता है। ये एक पहचान होती है कि आम नागरिक जो है दूर से देखकर बता सकता है कि राजा इस महल में रहते हैं। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन मीन्स होता है मिलना, दर्शन देना। ये जो आप छोटी सी वॉल देख रहे हैं जी, ये यमुना गेट है। इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर निकले थे, और जब किला 1648 में कंप्लीट हुआ था तो शाहजहां की फर्स्ट एंट्री यहीं से। अच्छा एक बात बोलूं, किसी भी किले के अंदर वॉशरूम नहीं होता ना? ये बात है ना? तो मतलब हम ज्यादा अमीर हुए ना कि हमारे घर के अंदर वॉशरूम होता है। देखिए विंडो के ऊपर देखिए, चांद बना है, तराजू बना है, वो जस्टिस का साइन है। राजा भी ये प्रे किया करते थे कि मेरे हाथ से किसी के साथ अन्याय ना हो। पूरा गोल्ड प्लेटेड। मुगलों में जो है चांद तारों से बढ़कर माना जाता था न्याय। हाँ। ये कैनाल देखिए यहाँ भी चली आ रही है, तराजू बना हुआ। और आज भी हमारे जस्टिस में तराजू का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्डिंग है दीवाने खास। हाँ। वो आपने दीवाने आम देखी है, दीवाने खास है जैसे प्रेजेंट में पार्लियामेंट है।
यहीं से सारे कानून लागू हुआ। बिल्डिंग में काफी हीरे मोती जवाहरात लगाए गए थे। इसी बिल्डिंग में सामने मार्बल का टेबल है, हाँ। जिस पर बनाया गया था तख्ते ताउज, उस पर रखा गया था पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां ने 1645 में बनाया था। उसमें कोहिनूर लगाया गया था। ओह, ये पूरा किला जो बना है 1 करोड़ में बना, इस पूरी बिल्डिंग में 9 करोड़ रुपया लगा। 1748 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वो कोहिनूर कई लोगों के पास गया, जहाँ जहाँ कोहिनूर चलता गया वहाँ लोगों की हत्याएं भी होती। लास्ट में वो जा पहुंचा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास। एक समय ऐसा आया जब महाराजा रणजीत सिंह की भी डेथ हो गई 1839 में। उसके बाद उनका बेटा था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह 10 साल का बच्चा था, उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। तब तक ब्रिटिश लोगों का शासन जो है पूरी तरह से जम चुका था। उन्होंने सिखों का फ्लैग हटाकर अपना तिरंगी फ्लैग लगा दिया और दिलीप सिंह से राइटिंग में ले लिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कोहिनूर गिफ्ट किया गया। और 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को अरेस्ट कर लिया था। अपनी दोनों बहनों को नज़रबंद करके आगरा फोर्ट में रखा था। उसके बाद उसने अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया। उनकी कब्र बनी हुई है हुमायूं टॉप में जी। फिर 1659 में ये मोती मस्जिद को बनाया औरंगजेब ने। मोती मस्जिद। औरंगजेब ने जो तीनों भाइयों का कत्ल किया है उसमें दारा शिकोह का सिर्फ बॉडी दफनाया गया है, फेस काट कर ले गया आगरा में फेंक दिया। और एक मोती मस्जिद बनी है लाहौर के किले में, जिसे शाहजहां ने 1645 में बनाया। कई जगह आपने देखा होगा मोती मस्जिद होती है। मोती मस्जिद का नाम मोती मस्जिद क्यों होता है? मोती मस्जिद का नाम मोती मस्जिद इस वजह से होता है कि वो एक मोती बेचकर और पूरी मस्जिद बना दी जाती है, इस वजह से उस जगह का नाम मोती मस्जिद रखा जाता है। उधर से यमुना नदी का पानी ऐसे कैनाल में छोड़ा जाता है। अच्छा। और जो बीच में बना है ये हीरा महल, इसको बारादरी महल भी कहते हैं। 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनाया था फिशिंग पॉइंट, यहाँ फिशिंग किया करते थे। ये वेल है, कुआं, ऐसे कुएं इस किले में 20-25 बने हुए हैं। पहले पीने का पानी जो कुओं से लिया। सामने पेड़ों के बीच में रेड शेड में देख रहे हैं छोटा सा, जी, वो गेस्ट हाउस है। बादशाह के गेस्ट आते थे तो वहाँ ठहराए जाते थे। 1857 के बाद उसकी शेप बदल दी गई, उसको टी हाउस बना दिया गया। टी हाउस बना दिया। ये व्हाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, एक कॉर्नर पे उधर व्हाइट है। हाँ, 2 हैं। ये सेम बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ। एक जैसी है। ये सावन है, वो भादो है, सावन भादो। ऐसा क्यों सावन भादो? ये मौसम के जो नाम हाँ है, हाँ, वो मुझे मालूम है, हिंदी में सावन, एक सावन भादो। इसमें मौसम का एंजॉय किया करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए थी ये बिल्डिंग। तो उस बीच में काफी सारे फाउंटेन्स चला करते थे। ऐसा माहौल बना दिया जाता था जैसे आर्टिफिशियल रेन, बारिश हो। हाँ, सावन भादो के लिए। और जो बीच में बना है ये जफर महल है, इसको जल महल भी कहते हैं। जल महल 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनाया था इसे। बहादुर शाह जफर जो थे राइटर भी, तो एक तरह से ये स्टडी रूम था, एकांत में बैठ करके लिखने पढ़ने के लिए। हाँ, राइटर थे तो उन्हें शांति चाहिए रहती थी। 1593 में मुमताज का बर्थ हुआ था। उसके फादर थे अब्दुल हसन असफ अली खां, उन्हीं की बहन थी नूर जहां, जिससे जहांगीर का निकाह हुआ। और 1631 में मुमताज की डेथ हो गई। 1631 में उसकी डेथ हुई थी 14 बेबी की डिलीवरी के समय एमपी के बुरहानपुर में। हाँ, एक चीज और, जैसे कि बाबर का कोई किला नहीं है, हुमायूं से किला स्टार्ट है दिल्ली के अंदर। बाबर का कोई महल नहीं, कब्जे किया था, सिर्फ कब्जे ही करा था अकेला। उसके बाद बातचीत में जो हमें चीजें याद रह जाती हैं और जो हम पढ़ते हैं ना बुक्स में, वो बहुत कम याद रहता है। पर पता है, महल घूमो तो ये लगता है राजा महाराजा कितने फालतू हुआ करते थे। इसको लाल किले के अंदर इमारत सोच के ये मत सोच लीजिएगा कि मुगल्स की इमारत है, मुगल्स की नहीं है, ये इमारत है ब्रिटिश। तो अब हम चल रहे हैं म्यूजियम की ओर। चलिए आइए, अब हम आपको म्यूजियम दिखाते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा 1847 है ना? हाँ, ये बहादुर शाह जफर है, ये नाना साहिब है। ये नाना साहिब। हाँ,
ये तो इसके नहीं थे, मुगल के नहीं थे। नहीं, ये स्वतंत्रता सेनानी है, नाना साहेब। कौन है ये? स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश आजाद करने में अपनी जान दी अच्छा है। अच्छा अच्छा। ये मराठा थे, ये झांसी की रानी। ये रानी लक्ष्मी बाई। हाँ, झांसी की रानी। अच्छा। ये बेगम हजरत महल। आपको एक बात बताऊं, मुगल्स में ना, मुगल्स की जो वाइफ्स थी ना, वो और ज्यादा पढ़ी लिखी थी, काफी पढ़ी लिखी लेडीज थी मुगल्स के अंदर। जैसे ना उनकी क्या बोलते हैं, हमारे अकबर की जो वालदा थी वो काफी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने पूरा हुमायूं नामा लिखा था। अच्छा है क्या? जी। यहाँ मतलब फोटोज हैं। हुमायूं टॉम भी उन्होंने ही बनवाया था। ये इसमें हम 1847 से पहले की चीजें देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है, आजादी से पहले की। ये देखिए, ये सब, ये कुछ पुराने, ये तीर है। ये क्या है? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, छूना नहीं, यहाँ से करते हैं। एक मिनट, यहाँ से लो। ये हर साइज का तीर है, तीर। और ये तीर रखने का होता था, हैं? वो तीर रखने का, और ये तीर है। तीर रखने का वो? हाँ, तीर रखने का। मुझे सींग जैसे लग रहे हैं। अरे यार, ये सबसे आगे कमान है। बहुत तेज हुआ करता था ना? हाँ, ये सबसे आगे वाला कमान है, और वो सारे तीर हैं अलग अलग तरह के। अरे यार, क्या सिटी पे सिटी मार रहे हैं, जा रहे हैं ना। ये तलवार है, ये तलवार है, वो उसका कौल है, ये तलवार है। ये है गोला। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना कि तोप, इसमें पीछे से ही गोला डाला जाता है तोप के अंदर, और फिर इसको आगे पुश करके, और ये आगे जाके पुश होकर धमाका करता है। जैसे आज की दौर में मिसाइल। ये जो कपड़े आप देख रहे हैं, ये आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कपड़े सच्चे कपड़े होते थे। इनमें सोने और चांदी के तारों से ये कपड़े बनाए जाते थे। ये इतने ज़्यादा सोने और चांदी के बने होने की वजह से, महंगे होने की वजह से, इनको सिर्फ राजा और महाराजा ही पहन पाते थे। ये जो आप देख पा रहे हैं पुराने ज़माने के हथियार थे। इसमें ये करचा है, और अब ये जो देख रहे हैं ये आप कुल्हाड़ी है। और ये देखिए साइड में जो रखी हुई हैंगी इसके, ये हैं कई तरह की बंदूकें, राइफल्स इसके अंदर है, और पिस्टल्स हैं, सब कुछ है। ये है तोप लेकर आए थे, और इसमें बारूद का गोला वहाँ पीछे से डाला जाता है, जो आप देख पा रहे हैं। ये वो जेल है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। और जब स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल करते थे ना, तो यहाँ पे उनको जबरदस्ती इतना खिलाते थे कि वो खाना खा खा के मर जाते थे। ये वो जगह, इसको सेलुलर जेल बोलते हैं। हाँ, ये हथकड़ी और बेड़ी नहीं है इसके अंदर, एक्चुअली नहीं, तोक भी नहीं है। गले में जो होती थी वो बड़ी वाली होती थी, वो तोक होती थी। इसे पानी नहीं, इसे जबरदस्ती खाना खिलाते थे वो, जबरदस्ती। ये कोड़ा है, मारने के काम आता था। ये बोरी के कपड़े कैदियों को पहनाए जाते थे। और ये रही अंग्रेज़ों के ज़माने की हथकड़ी।